नमस्कार, मैं हूं एन वी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। एक प्रख्यात राष्ट्रीय समाचार पत्र में खबर छपी है कि 2030 तक जितने डेथ्स होंगे उसमें सबसे अधिकांश डेथ्स हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के कारण हो सकता है। आगे चलकर ये भी वार्निंग दी गई है कि अगर जो डेथ्स होते हैं हर चौथा डेथ जो है वो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड होगा। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके लिए कोई उपाय उपचार है? क्या ये एक सच में भयानक न्यूज़ है? ये सब बातें हम जानेंगे डॉक्टर गौरव शेलके से, जो माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के सीनियर डॉक्टर हैं। 10 साल का अनुभव और रिसर्च में भी काफ़ी इनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि मैं इंटरव्यू में बता रहा था कि हार्ट डिजीज़ से एक ड्रेडेड डिजीज़ होने वाला है। यहाँ तक कि 2030 तक सबसे अधिक डेथ्स जो होंगे वो हार्ट के कारण होंगे। यही नहीं कि हर चौथा डेथ जो है वो भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, 55 साल से नीचे के आयु वर्ग के लोगों को भी ये हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, ये अभी सवाल सबके मन में आ रहा है कि जो हार्ट डिसीज़ पहले हम सुनते थे कि एक उम्र के बाद आता था, मतलब 60 साल के बाद में या 55 के बाद में ये हार्ट डिसीज़ आता था, लेकिन अभी ये युवाओं में भी दिखने लगा है जिनकी उम्र 55 से भी नीचे है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा स्ट्रेस, दूसरा लाइफस्टाइल, जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है, वो गलत खान पान और एक्सरसाइज का अभाव। मतलब कभी हम व्यायाम ही नहीं करते हैं क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल में उसको उतना समय नहीं मिलता है। तो ये सारे जो कारण है इसके वजह से हमें बहुत जल्दी ही ये हार्ट डिजीज़ भी देखने में मिलता है। और इसका अगर आप लेकिन सही समय पे जांच करो कि मुझे हार्ट डिसीज़ का खतरा सामने वाले फ्यूचर में कितना है, तो उससे आप ज़रूर बच सकते हो। तो यही मेरा कहना है जी। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि सही समय पर सही टेस्ट करा ले तो आप कम से कम अपने हार्ट को तंदुरुस्त रख सकते हो। यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली और खोपोली, ये दोनों ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया के फर्स्ट हॉस्पिटल्स हैं जहां बिना शल्य क्रिया, मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से हार्ट ब्लॉकेजेस या हार्ट से संबंधित डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ये ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 0224893 पर 202 और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि माधवबाग में सही समय पर सही टेस्ट करा लेने चाहिए, लेकिन माधवबाग हॉस्पिटल जो है एक आयुर्वेदिक बेस्ड हॉस्पिटल है, तो यहाँ कौन कौन सी जांचें की जाती है? क्या ये टेस्ट एडवांस्ड है? बिल्कुल। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम जितने भी इंसान हैं सबको हार्ट है। तो हार्ट का एक रिस्क असेसमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट। तो कार्डियक का रिस्क मतलब क्या है कि हार्ट की जांच तो है उसमें, साथ साथ में उसके जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, मोटापा है, इन सभी डिसीज़ के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्डियक रिस्क असेसमेंट में बेसिक जो टेस्ट आते हैं वो होता है आपका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ईसीजी। अब यहाँ पे ईसीजी दो तरह का होता है। एक होता है रेस्टिंग का ईसीजी जो हम जनरली लेट के या लिटा के हम कराते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेस ईसीजी, जिसका मतलब है हार्ट को स्ट्रेस देके किए जाने वाला ईसीजी, जहाँ पे हम स्ट्रेस टेस्ट या हम ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं उसको, ट्रेडमिल पे चला के हम पेशेंट का ईसीजी देखते हैं। या फिर जिनको ट्रेडमिल पे इंडिकेटेड नहीं है उनको हम वॉक टेस्ट कराते हैं और वॉक टेस्ट के पहले और आफ्टर ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे ईसीजी के अलावा आगे भी एक एडवांस टेस्ट आता है जिसका नाम है 2D इको, 2 डायमेंशनल इको। जैसे हमारे पेट की सोनोग्राफी रहती है वैसे ही हार्ट की सोनोग्राफी, जिसमें पता लगता है कि हार्ट के चैम्बर्स में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट के वॉल्स में, बिल्कुल हार्ट के वॉल्स में क्या प्रॉब्लम है। और 2D को में ही हमारे पास माधवबाग में एक एडवांस टेक्निक है जिसका नाम है GLS स्कोरिंग। GLS का मतलब है ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब है क्या है कि हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पावर ये नापने के लिए ये GLS कंसेप्ट आया है। मतलब हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगी जब उनको ब्लड सप्लाई सही से मिल रहा है। तो वो सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये जानने का परिणाम GLS स्कोर होता है, जो कि नॉर्मली 18 से 19 तक होना चाहिए। ये यूनिट्स नॉर्मल है? बिल्कुल। अगर इससे कम ज़्यादा हो तो फिर इससे कम है, इसका मतलब आपके हार्ट की इफिशिएंसी कम हो रही है क्योंकि आपके हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है। तो इस तरह के एडवांस जांचें हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे माधवबाग में एडवांस टेस्ट है, हर कोई हॉस्पिटल में जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं ये टेस्ट सारे माधवबाग में भी उपलब्ध है। जैसे कि सर ने गिनाया ECG या GLS या HbA1c, ये भी टेस्ट अवेलेबल है।
और अगर आपको इनसे जांच करानी है तो यहाँ पर किफ़ायती दरों में ये सारे टेस्ट की जाती है। सर, आज दुनिया में जैसे आप खुद बता रहे हो कि एडवांस टेस्ट मौजूद है वगैरह, लेकिन इन हालातों में जब एडवांस टेस्ट हर जगह अवेलेबल है तो माधवबाग हॉस्पिटल क्यों आएगा पेशेंट? डेफिनेटली, क्योंकि पेशेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो डायग्नोसिस से होती है। अब डायग्नोसिस करने के लिए जो बेसिक टेस्ट है, कभी कभार बहुत ही अननेसेसरी टेस्ट लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वही टेस्ट किए जाते हैं, वो भी बहुत ही किफ़ायती दर में। जैसे अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो ट्रीटमेंट का प्लान चल रहा है, उसमें 1999 मतलब 1999 रुपये में आपका ECG, स्ट्रेस टेस्ट, 2D इको, एक HbA1c और एक पंचकर्मा शामिल है, जिसमें पेशेंट को एक्सपीरियंस मिलता है कि सच में मैं पंचकर्मा करूंगा तो मेरे साथ क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। दूसरा, अभी जैसे एग्जांपल दूंगा कि एंजियोग्राफी अगर 100 लोग करते हैं तो उसमें से सिर्फ अभी भी 70% लोग ही 30% लोग ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास का ऑप्शन चुनते हैं। 70% पेशेंट्स को ऑपरेशन के बिना कुछ ना कुछ ऑप्शन चाहिए होता है, जो कि अभी तक ढूंढते हैं, और जो ढूंढते हैं जिनको ऑप्शन मिलता है वो माधवबाग में ज़रूर आते हैं। तो माधवबाग में नॉन सर्जिकली आपके हार्ट डिसीज़ का निवारण किया जाता है। तो आप जैसे बता रहे थे सर, अभी जैसे कि कई सारे एडवांस टेस्ट मौजूद है, सर ने रेट्स भी बताया, काफ़ी किफ़ायती दर है। 1999 में एक पैकेज है आपके लिए, और इसके अलावा अगर आप एक मिस्ड कॉल दोगे तो और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपका हार्ट कितना सक्षम है, कितना सेफ़ है, कितना हेल्दी है, उसकी पंपिंग एफिशिएंसी क्या है। ये सारी बातें डॉक्टर्स आपको समझा देंगे इसमें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर, और वो है कि आपका एक 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है, आवासीय चिकित्सा पद्धति है। इसमें एक टाइम टेबल के आधार पर आप चलते हो। बिल्कुल। तो ब्लॉकेजेस के जो पेशेंट्स होंगे, हार्ट के पेशेंट्स जो है, उनके लिए वो 7 डे ट्रीटमेंट किस तरह फ़ायदेमंद साबित होता है? अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारी ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से ये हार्ट डिसीज़ बहुत जल्दी हमें दिखाई दे रहा है। तो जितने भी हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या ब्लॉकेज के पेशेंट है, वो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। मतलब हमारी जीवन शैली ही बिगड़ी हुई है। अब ये जीवन शैली जो नॉर्मल इंसान में क्या होनी चाहिए, वही शेड्यूल हम प्लान करते हैं कि सुबह आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, जो कि आयुर्वेद में मेंशन है, ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है। मतलब ब्राह्म मुहूर्त में उठना, फिर उसके बाद में आपका दिनचर्या, जैसे कि दंत धावन है, फिर नस्य है, अंजन है, ये सारी क्रिया करने के बाद में फिर पेशेंट का मॉर्निंग वॉक किया जाता है, क्योंकि सुबह पैदल आपको चलना है। उसके बाद में आपका BP मॉनिटरिंग किया जाता है, ECG मॉनिटरिंग किया जाता है। फिर आपको पंचकर्मा के पहले फिर योगा कराया जाता है कि आपकी कार्डियक स्ट्रेंथ हम बढ़ाने के लिए योगा प्लान करते हैं। उसके बाद में हम आपका एक पंचकर्मा प्लान करते हैं, जिससे संपूर्ण हृदय की शुद्धिकरण हो जाती है, जो हमारा कॉर्पोरेट ट्रीटमेंट है। फिर एक हवन होता है, जिसमें जो आप हमारे पास बहुत ही सारा स्ट्रेस लेके आते हो, तो आपको स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए, थोड़ा आपका मन डाइवर्ट करने के लिए हम हवन का प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आपको सात्विक फूड रहता है, जो आपके डिसीज़ है उसके प्रिंसिपल के अनुसार, जैसे किसी को हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लॉकेजेस है, उसके अनुसार अलग अलग प्रिंसिपल का डाइट प्लानिंग किया जाता है। फिर दोपहर में एक थोड़ा सेशन होता है एजुकेशनल, जहाँ पे हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। तो माधवबाग की खासियत यही है कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, पेशेंट को सिखाया जाता है कि आपको जो बीमारी हुई है वो एक्चुअल में हुई क्या है, जो मिथ्स है, फैक्ट्स है, जिसकी वजह से पेशेंट के मन में घबराहट रहता है, डर रहता है, नर्वसनेस। बिल्कुल, तो वो दूर किया जाता है, ताकि पेशेंट अपने डिसीज़ को खुद समझे और आने वाले समय में वो खुद ही अपने आप को रिवर्स करे और ठीक करे। प्लस उसके बाद में एक एक्सरसाइज का सेशन होता है दोबारा दोपहर में, ताकि पेशेंट को हम दोपहर में सोने बिल्कुल नहीं देते हैं। जिनको भी आदत होती है उनको भी हम सोने देती है। फिर इवनिंग का एक पंचकर्मा प्लान होता है, फिर से वापस वो पंचकर्मा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण नाम से आता है। उसके बाद में दोबारा ECG BP चेक किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके बाद इवनिंग में दोबारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए छोटा सेशन प्लान किया जाता है। फिर कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, जैसे कराओके पे पेशेंट गाने गा रहे हैं, अटेंडर्स गाने गा रहे हैं, या फिर कैरम खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, इस तरह के प्लान्स रहते हैं। बिल्कुल। और फिर नाइट में उनका खाना खिलाने के बाद एक दोबारा राउंड होता है कि दिन भर की एक्टिविटी के बाद पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है या अनस्टेबल है, BP की फ्लक्चुएशन कैसा है, ECG में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद पेशेंट को हम रिलैक्स में छोड़ देते हैं सोने के लिए। तो मतलब ये एक प्लान्ड टाइम टेबल है जो आप फॉलो करते हैं, हर जो एक्चुअल में होना चाहिए पेशेंट के साथ में। इससे क्या रिजल्ट्स मिले सर? आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ठीक हो रहे हैं? बिल्कुल।
डाइट सबसे आपका पहला proper चीज़ तो होना। स्ट्रेस मैनेज होने में मदद मिलती है कि जो पूरे दिन भर का स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी या हमारा माइंड झेलने को तैयार रहता है। दूसरा, पेशेंट को ये समझ में आता है कि मेरी क्या क्या छोटी छोटी गलतियां थी जिसके वजह से मुझे डिसीज हुए थे, और ये छोटे चेंजेस के बाद में मेरे शुगर लेवल में, मेरे हार्ट रेट में, मेरे बीपी में कितना बड़ा अंतर आ रहा है, कितना बड़ा फर्क महसूस हो रहा है, ये पेशेंट खुद समझ जाता है। जी इसलिए ये चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि एक पेशेंट को सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय से उठाकर तब से रात दिन भर अलग अलग इवेंट्स इंसिडेंट्स कराए जाते हैं, दोपहर को उसको सोने नहीं दिया जाता है, कुछ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस भी शाम को आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट का एक प्रकार से साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है और वो ज़्यादा हेल्दी की तरफ रिटर्न करना शुरू करता है। सर ने जो एक कहा, इसकी पुष्टि करने के लिए हमने एक ऐसे पेशेंट को आमंत्रित किया है वीडियो पर, जो बताएगा कि वो पहले कैसे स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा था, कैसे रिलैक्स हो गया और आजकल इन बीमारियों से मुक्त हो गया। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मैं संगीता प्रकाश जैन, मैं जलगांव से आई हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को वहाँ सबने डरा दिए थे कि आपका पंपिंग एकदम 20% हो गया है, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी यहाँ आकर, और हमने शुरुआत करी कि क्या होगा क्या नहीं। पर जैसे ही फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर साहब ने हमको इतना रिलैक्स कर दिया, इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने एकदम से मेरे को हिम्मत दे दी कि कुछ नहीं, 20% आपका पंपिंग है ना, काफ़ी बढ़ा देंगे हम आपका पंपिंग। जो भी मेरे को अगर दिक्कत आती है खाने में वगैरह, व्यवस्थित नाश्ता, एक तो डाइट कम होता है पर काफ़ी एनर्जेटिक होता है। दोपहर में भी जो लेक्चर रहते थे वो तो सुनने लायक रहते थे, और उसके बाद में पंचकर्म में जाऊं तो भी इतना बढ़िया से पंचकर्म होता था कि कहीं मेरे को कोई बात की ये ना आई, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी मैंने कोई भी स्टाफ से जो भी रिक्वेस्ट करी होंगी वो पूरी तरह से फेथफुल हुई है। और लास्ट में जो डॉक्टर्स के वगैरह भी जो हमेशा ये रहती थी इन्वेस्टिगेशन, वो भी काफ़ी सराहनीय रही मेरे लिए। तो माधव बाग एक कम खाना, गम खाना और दम जाना, यह बात बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। नमस्ते, जय जी। सर आमतौर पर जैसे वो पेशेंट ने भी कहा कि सबसे पहले उसको डायबिटीज़ था और डायबिटीज़ ट्रांसलेट हो गया हार्ट डिजीज़ में, तो जब आप उसका टाइम टेबल बनाते हो तो किस आधार पर बनाते हो? क्या वो डायबिटीज़ के आधार पर या हार्ट के आधार पर या दोनों के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है? किस किस्म की प्लानिंग की जाती है? देखिए, पेशेंट हमारे पास आता है, कई अलग अलग सिनेरियो से आता है। जैसे किसी को सिर्फ डायबिटीज़ का कंसर्न रहता है कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, या फिर शुगर की वजह से अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किडनी ख़राब हो रही है, तो ये एन नंबर ऑफ चीज़ें लेके आता है। लेकिन जब एक्चुअल में वहाँ पे उनके चेकअप्स होते हैं तब समझ आता है कि डायबिटीज़ के वजह से अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी है और उसने हार्ट को भी डैमेज किया हुआ है। अब यहाँ पे हार्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हार्ट एकमात्र ऐसा अवयव है जो 24 घंटे 7 दिन लगातार काम कर रहा है, बर्थ टू डेथ। बिल्कुल, बर्थ टू डेथ। तो उसको अगर आराम अगर दे दिया तो हमको ही आराम मिलने वाला है। तो इसीलिए हार्ट को अगर बचाना है तो उसकी जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, थायराइड है, ये सारे रिस्क फैक्टर कम करने हैं। तो पेशेंट जब भी आता है तो पहले उसके जो कंडीशन ज़्यादा सीवियर है उसके हिसाब से हम डाइट प्लान करते हैं, शेड्यूल प्लान करते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली हम उसको ओवरऑल फिटनेस 360 डिग्री फिटनेस के लिए आते हैं। इसीलिए हमारे पंचकर्मा का भी नाम है, ट्रीटमेंट का नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अल्टीमेटली मुझे मेरे हृदय को बचाना है और उसको बचाने के लिए जितना भी उसके दुश्मन है, मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उन सबको भी मिटाना है। इसीलिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, यही नाम हमारे ट्रीटमेंट का है। जी, तो सर जैसे बता रहे थे कि SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के ज़रिए पेशेंट अपने हार्ट को और सेफ और हेल्दी बना सकता है। न केवल इतना ही बल्कि सर ने जैसे कहा 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट से भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। लैंसेट जैसे जर्नल्स या इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी या ब्रिटिश जर्नल मेडिकल जर्नल या 150 से ज़्यादा अधिक रिसर्च पेपर्स में इस बात की पुष्टि की गई है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में माधव बाग ने जो मेथड्स या टेस्ट प्रोसीजर्स इन्वेंट किए हैं वो काफ़ी कारगर है और इससे ज़रूर फ़ायदा होता है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये प्रोसीजर खासकर पंचकर्मा आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930 पर, और डॉक्टर्स माधव बाग के जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिनको 10 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे। सर आमतौर पर ये धारणा है, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ये,
कि अगर आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए तो आपके हार्ट की मांसपेशियों तक वो ब्लड सप्लाई जितनी करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पेशेंट का हार्ट वीक होता चला जाता है। तो क्या पंचकर्मा इस किस्म की बीमारी, इस किस्म के प्रॉब्लम समस्या को ठीक कर सकता है? राइट। तो जैसा कि आपने बताया कि ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो आर्टरी या वेसल्स है इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके वजह से ही हार्ट को सप्लाई कम हो जाता है, जो कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है ब्लॉकेजेस। जो ब्लॉकेजेस हार्ट के ही ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली नली में अगर पाया जाता है तो हार्ट की मसल्स का सप्लाई कम हो जाता है। अगर हार्ट को सप्लाई कम हो गया तो ऑब्वियसली हार्ट की मसल्स की इफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जो परसेंटेज में हमें दिखाई देता है नॉर्मली जो 50% के अब होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब वो डैमेज भर के निकालने के लिए हमें वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि मतलब जो खून की नली है, मतलब एक पाइपलाइन है, उसके अंदर का जो ब्लॉकेज रूपी कचरा है उसको क्लीन करने के लिए ही वो शुद्धिकरण किया जाता है। जैसा कि मैंने नाम बताया संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, तो उसमें शुद्धि उसी चीज की करनी है जो आपके खून का सप्लाई रोक रही है, उसी का शुद्धिकरण करने का प्रोसेस ही पंचकर्मा से किया जाता है, जो कि प्रोवन हो चुका है। उसके एविडेंसेस भी हमारे पास डेफिनेटली अवेलेबल है। जी, तो सर जैसा कह रहे थे कि ये पंचकर्मा उनके लिए उपयोगी साबित होगा ही होगा। अलावा इसके मैं आपको बता दूं कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में जो कि फर्स्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड है जिसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट को ठीक किया जाता है, इस हॉस्पिटल में कई सारे इमरजेंसी के आने वाले जो फैकल्टीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मौजूद है। जैसे कि इनके पास इमरजेंसी रूम है, आईसीयू रूम है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस है, और हर तरह के एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जो उनके संयंत्र लगते हैं वो भी मौजूद है, जिस वजह से आप रेस्ट अश्योर्ड मतलब काफ़ी खातिरी के साथ अपने पेशेंट को यहाँ पर ला सकते हो, क्योंकि पेशेंट का 7 डे ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई इमरजेंसी उठती है तो उनको टैकल करने के लिए माधवबाग सक्षम है। सर आपने इरेगुलर लाइफस्टाइल की बात की, ईटिंग हैबिट्स की बात की। जब तक कि ये पेशेंट डॉक्टर के पास रहता है, यानी माधवबाग के पास रहता है 7 डे ट्रीटमेंट, तब तक वो डिसिप्लिन रहता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। लेकिन उसकी छुट्टी होने के बाद उसने जो प्रोसीजर आप लिख के देते हो, जो टाइम टेबल बना के देते हो, कई बार होता है उसके व्यस्त जीवन के कारण वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। अब फॉलो नहीं कर पाता तो आपकी जो की हुई मेहनत है 7 डेज़ की मेहनत, वो सब ख़राब होने लगती है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई सुविधा है जैसे कि आप उसको मॉनिटर कर सके, ट्रैक कर सके इवन डिस्चार्ज के बाद? बिल्कुल। तो ये सवाल हमको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ तो 7 दिन में आपने ठीक करके दे दिया, अब आगे घर में क्या करेंगे। तो घर पे फॉलो कराने के लिए, घर पे मॉनिटरिंग करने के लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है MIB पल्स, जिसके थ्रू आप आपका बीपी, पल्स रेट, शुगर लेवल, एब्डोमिनल गर्थ, आपका वेट, इवन आपके मॉर्निंग के वॉकिंग के स्टेप्स वो काउंट करता है आपके, और वो आपका एप्लीकेशन ट्रैक करने में आपको मदद करता है। दूसरा, उसी में आपको मॉर्निंग योगा के सेशन भी अवेलेबल रहते हैं जो सुबह 6:15 को चालू होते हैं। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स के वो योगा सेशन रहते हैं जो आप देख के उसको फॉलो कर सकते हो, और उसी में आपको ट्रैक रिपोर्ट आपका एक ग्राफिकल रूप में मिल जाता है। और वहाँ से हमने एक पूरा डेटाबेस कलेक्ट करके पावर मैप करके एक सिस्टम बनाई हुई है जिसमें पेशेंट का डे 1 से लेके डे 7, डे 30, डे 60, डे 90 कैसा कैसा ग्राफ बढ़ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स है, उसमें उनकी लेवल्स, वैल्यू, कहाँ पे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ये सब हमें पता लगता है। और पेशेंट तो घर में फॉलो हो रहा है, उसके लिए हमारी कॉल सेंटर टीम भी यहाँ से फॉलोअप लेती है। दूसरा, हर हफ्ते में या 15 दिन में हमारा मेडिकल रिव्यू होता है कि पेशेंट कहाँ पे चूक कर रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है, जिसके वजह से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। तो पेशेंट को तुरंत गाइडेंस दी जाती है कि आपको इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो इस तरह से MIB पल्स के थ्रू पेशेंट हमारे हमेशा टच में रहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, आप सबसे पहले प्ले स्टोर जाइए, वहाँ पर MIB पल्स नाम की जो ऐप है, जो MB ने माधवबाग ने डेवलप किया है, उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि न केवल वो आपका ट्रैक रखना बल्कि इसमें कई सारे फ़ायदे हैं जैसे डॉक्टर साहब ने गिना है। नंबर 1 कि आप डॉक्टर से कनेक्टेड रहते हो, आपकी जो समस्या है या आपके जो लाइफस्टाइल में आप जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी MIB पल्स के ज़रिए कैच हो सकता है। दूसरी बात, इसमें 450 से अधिक डॉक्टरों की एडवाइस या गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस है जो आपके काम आएगा। सर ने जैसे बताया, इसमें योगा और कई सारे और वीडियोस भी कनेक्टेड है या लिंक है जिसके ज़रिए आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। न केवल योगा बल्कि एक्सरसाइज, डाइट और फिर बाद में मेडिटेशन जैसी बातों को भी आप देख सकते हो। तो नॉट ओनली दैट, डॉक्टर्स के साथ कांस्टेंट संपर्क में रह सकते हो। बावजूद इसके अगर आपके पास कोई शिकायत है या प्रॉब्लम्स है या डिस्कशन करनी है तो डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर है।
केवल एक मिस कॉल देनी है 022489302202 पर और डॉक्टर्स फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट सर, उस MIB पल्स में कई सारे वीडियोस भी है, मोर देन 1000 वीडियोस, जो आपको अलग अलग जो पहलू है लाइफ के, लाइफस्टाइल के बारे में, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल। एक पेशेंट है वो कई सारे मेडिसिन खाते रहता है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाते रहता है, जिससे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके किडनीज कहिए या ब्रेन कहिए या लीवर कहिए या BP फ्लक्चुएट होता है, ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो पंचकर्मा के लिए, तो क्या ये पंचकर्मा ऐसे पेशेंट्स के लिए लाभकारक है? डेफिनेटली। सबसे पहला तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट रहता है कि एक डॉक्टर ने तो हमको बताया कि ये गोलियाँ, ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम के लिए खानी है, इसमें से एक भी मेडिसिन आपको बिना सलाह के बंद नहीं करनी है या ये कभी बंद नहीं हो सकती। ये हम डॉक्टरों से ही एडवाइस मिला होता है। तो सबसे पहला तो पेशेंट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्या पैरामीटर इंप्रूव होने के बाद में कौन सी मेडिसिन बंद करनी है। तो ये एजुकेशन हम देते हैं पेशेंट्स को और हम वैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। पंचकर्मा के साथ साथ इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सुबह से लेकर शाम तक का उनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है। सुबह उठने के बाद में ECG चेक किया जाता है, BP चेक किया जाता है, एक्सरसाइज के बाद में ECG BP चेक होता है, पंचकर्मा के पहले बाद में BP चेक होता है, फिर दोबारा एक्सरसाइज करने के बाद में होता है। तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स उनका BP शुगर चेक किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है तो पेशेंट को खुद रिक्वायरमेंट होती है कि अभी मेडिसिन की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरह से मेडिसिन में टेपर डाउन करने के लिए फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे ये समझना है कि 7 दिन में तुरंत सारी मेडिसिन बंद नहीं होती है, लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है जो हम फॉलो कराते हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक मेडिसिन टेपर डाउन होके फिर अल्टीमेटली 3 मंथ्स या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में उनकी मेडिसिन अल्टीमेटली 0 हो जाती है। मतलब ट्रीटमेंट तो 7 डेज़ में हो गया, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स आपको 3rd मंथ से या 6th या 9th मंथ से दिखना शुरू होता है। जी चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक और पेशेंट से मिलिए जिन्होंने माधवबाग द्वारा रचित टाइम टेबल को, दिनचर्या को फॉलो किया और उसके क्या फ़ायदे हुए उनको, इसके बारे में जानेंगे। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम दुर्गादास छोटेलाल नायक, रहना मोमिनपुरा नागपुर, उम्र 57 साल। मुझे 96 से शुगर और BP का प्रॉब्लम हो गया था। मेरा शुगर हमेशा 300 के आसपास रहता था, BP 180। तो ऐसा मेरा इलाज चलते रहा। अचानक 2017 में मुझे अटैक आ गया, जो मुझे यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी किया और एंजियोग्राफी करने के बाद में तुरंत मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बोले आपका ओपन हार्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सीरियस हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अभी तो ऑपरेशन करा नहीं सकता, मुझे 15-20 दिन का मोहलत दिया जाए। तो वो बोले साहब, बोले आप 10-15 दिन की क्या बात कर रहे हैं, आप तो 15 मिनट भी नहीं चल सकते, ऐसी आपकी कंडीशन है। फिर मेरे परिवार वालों को बुलाया गया, फिर उनसे बोला गया कि इनका इमरजेंसी है, ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनको एक 100% ब्लैकेज है, 2 90% ब्लैकेज है, ऐसा नहीं कर 3 ब्लैकेज है। फिर दूसरे दिन ही हम लोग को माधवबाग का मालूम था। हमारे बहनों ने आज से 5 साल पहले इलाज करवा चुके थे, वो भी बढ़िया थे। तो उनका देख के फिर हम लोग माधवबाग गए। फिर उन्होंने मुझे 21 दिन का किट दिए और डेली मेरे से शाम को रिपोर्ट लेते थे वो कि वेट कितना कम हुआ, आज शुगर कितनी है, BP कितनी है। तो ऐसा करते हुए 18-19 दिन मेरे निकले। उसके बाद उन्होंने मुझे माधवबाग बुलाया, वहाँ मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में वहाँ 7 दिन रहा। 7 दिन में बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया मैं वहाँ पर। और अभी करीब 2 साल करीब हो गया, एकदम फिट है। उसके बाद में फिर मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद में मेरे लीवर में पानी भर गया था, वो भी माधवबाग से ही मेरा ठीक हुआ। और शुगर ही मेरा भी एकदम नॉर्मल रहता है, BP भी एकदम नॉर्मल रहता है। जिस समय मेरे अटैक आया था उस समय मेरा वज़न 68 किलो था, अभी मेरा 50 किलो वज़न है। अभी एक ज़िंदगी भगवान ने दिया, दूसरी ज़िंदगी मुझे माधवबाग से मिली। सर, एक पेशेंट जो अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखना चाहता है, जो अपने बॉडी, जो अपने हेल्थ को तंदुरुस्त रखना चाहता है, ये माधवबाग विज़िट करना चाहता है, तो माधवबाग के बारे में आप उसको क्या बताएंगे और कैसे विज़िट करना और कैसे कांटेक्ट करना, किस डॉक्टर को कांटेक्ट करना? आपके पास कोई एक सिस्टम फॉर्मेट है? बिल्कुल। यहाँ पे एक कॉल सेंटर का नंबर जो भी अभी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप मिस कॉल दे सकते हो। तो वहाँ पे मिस कॉल देने के बाद में हमारे कॉल सेंटर में आपका नंबर रजिस्टर हो जाता है, आपकी एक लीड जनरेट होती है। वहाँ से आपको कॉल बैक आता है कि आपको किस माध्यम से ये पता लगा है, फिर आपको क्या शिकायत है, आपके घर में किसी को शिकायत है, आपको खुद को शिकायत है। फिर अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपके जो भी रिपोर्ट्स है एग्जिस्टिंग, वो पहले हम रिसीव करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। उसके बाद डॉक्टर के पास फॉरवर्ड होती है रिपोर्ट्स।
वहाँ पे कंसल्टेशन अरेंज किया जाता है, या तो ऑडियो कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है। पेशेंट का प्रेफर टाइम लिया जाता है। अब पहले कॉलिंग के साथ साथ में पेशेंट के बहुत सारे सवाल होते हैं कि जैसे ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, वो सारे उनके प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाता है। और फिर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक की जाती है, और फिर आगे उनका कंसल्टेशन, फिजिकली कंसल्टेशन, फिर वहाँ के प्राइमरी बेसिक चेकअप्स होते हैं। वो चेकअप्स के बाद में फिर उनका ट्रीटमेंट केयर प्लान के लिए काउंसलिंग किया जाता है, और फिर पेशेंट को पूरा समझाया जाता है कि आप किस तरह ठीक होने वाले हो, कितने महीने में आपको आराम पड़ने वाला है। इस तरह से पूरा एक ये सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद में पेशेंट चाहे तो ओपीडी बेस पे कुछ पहले मेडिसिन देके जाते हैं, कि पहले ही सबको विश्वास नहीं हो पाता है कि भाई मैं एकदम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे कैसे आऊँ। सर्जिकल ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, साइकोलॉजिकल कि सर्जिकल ट्रीटमेंट मेरे पास ऑप्शन है, जो कि मुझे बताया गया है कि 24 आवर्स में करना है, 7 डेज में करना है, या 1 महीने के अंतर में करना है। तो मैं तुरंत ही नॉन सर्जिकल वे में अगर आ रहा हूँ, तो सबसे पहला ये बिलीफ का इशू आता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारे पास ऐसे कुछ पेशेंट जो पहले ठीक हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल जिनका डायबिटीज़ 3 महीने में रिवर्स हो गया है, जिनका हाइपरटेंशन, उनकी मेडिसिन बंद हो चुकी है और एब्सोल्युटली वो नॉर्मल रहते हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कम हो गए हैं, या जिनका थायराइड लेवल पे आ गया है, जिनका वेट लॉस उनको एक्सपेक्टेड था उतना वेट लॉस हुआ है, या जिनके ब्लॉकेजेस कम हुए हैं और उनको जो हमने दिखाया है कि आपके ब्लॉकेजेस पहले इतने थे बाद में इतने हैं। तो इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट्स हमारे पास फीडबैक के लिए अवेलेबल रहते हैं, जो ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। तो अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करता है तो हम उनका नंबर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पेशेंट से खुद बात करें। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हम तो मेडिकली टर्म्स में बात करते रहते हैं कि ये होगा वो होगा, साइंस बताने की कोशिश करते हैं, वो पेशेंट को कभी उतना समझ में नहीं आता है। कुछ मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, नहीं होते हैं, कोई लेमैन भी होता है। तो उनको समझने के लिए जो पेशेंट उस सफरिंग से गुजर चुका है, अगर वो बताएगा अपना हाल कि मेरी कंडीशन क्या थी, तब ज़्यादा बिलीफ होता है, क्योंकि वो पेशेंट भुगत चुका है, वो पेशेंट झेल चुका है कि उनको पहले ऑपरेशन बताया था, अब वो इतने साल के बाद भी बिना ऑपरेशन के वो सही सलामत है, बिना मेडिसिन के वो बिल्कुल एकदम उनके पैरामीटर सही चल रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एविडेंस है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एविडेंस। और वैसे भी हमारे कुछ वेबिनार चलते हैं हर वीक में या हर 15 दिन में, कि जो हम पेशेंट का फीडबैक लेते हैं और नए नए पेशेंट को जोड़ते हैं उसमें, कि आपको क्या समझना है उसमें कि आपकी मेडिसिन बंद हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आपकी लाइव एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के साथ में, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है कि पेशेंट माधवबाग में अगर आ रहा है तो पूरी जानकारी उसको दी जाती है। और सबसे पहले तो माधवबाग के बारे में उसको वीडियो भेजे जाते हैं कि माधवबाग है क्या, माधवबाग क्या है समझने के लिए। अभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि माधवबाग ने ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन ऐसे ही आप बोल रहे हो, हवा में बातें कर रहे हो, तो उसका कुछ प्रूफ है क्या। तो हम रिसर्च पेपर जो हमारे पब्लिश हो चुके हैं, तो उसके लिंक हम भेजते हैं कि वो आप सर्च करो गूगल पे, या डायरेक्ट उनके साइट पे जाके आप सर्च करो और देखो, पढ़ो कि सच में रिसर्च हुए हैं नहीं हुए हैं। क्योंकि जैसे कुछ, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत लोगों ने दावा किया था कि हमने रिसर्च किया है कोरोना काल में, लेकिन वो एक्चुअल में रिसर्च था नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल पेपर सब जगह पे रिसर्च पब्लिकेशन है। जैसे लैंसेट है, जो हार्ट डिसीज में सबसे बड़ा इंटरनेशनल जर्नल माना जाता है। उसके बाद में अमेरिकन हार्ट जर्नल, इंडियन हार्ट जर्नल, क्योंकि इंडिया के लोगों को इंडियन पब्लिकेशन में जो चीज़ें आती है उस पर बिलीफ नहीं होता। जब अमेरिका बताती है कि यस ये आपके लिए फायदेमंद है, तभी वो विश्वास होता है। तो इस तरह के कुछ एविडेंस हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पेशेंट को माइंडसेट बदल जाता है। बिल्कुल, माधवबाग आने से पहले पेशेंट को कुछ आइडिया हो जाए कि माधवबाग एक्चुअली है क्या। सर ये तो बहुत अच्छी बात है आपने कही, और एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल माधवबाग के चार्जेस भी कम है। बावजूद इसके ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम या मनी स्कीम या फाइनेंस स्कीम वगैरह अवेलेबल है? अभी ये बताना चाहूँगा कि मेडिक्लेम यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे कैशलेस नहीं है, आपको रिइम्बर्समेंट उसका मिल जाता है। अगर आपकी पॉलिसी में आयुष डिपार्टमेंट का ट्रीटमेंट अगर मेंशन है तो आपको डेफिनेटली रिइम्बर्समेंट मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे लेके जाते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दूसरा, जिन पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ही खराब रहती है, जैसे कुछ बिलो पॉवर्टी लेवल के होते हैं पेशेंट, जिनको कुछ फ्री में सर्विसेज मिलती है, जैसे राजीव गांधी योजना, महात्मा फुले योजना, तो उसके तहत भी उनका ऑपरेशन फ्री में होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में वेरीफाई होते हैं, फिर कुछ पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री में भी किया गया है अभी तक। दूसरा, जिनको फ्री में तो किसी का सबका पॉसिबल नहीं होता,
क्योंकि बिलो पॉवर्टी कार्ड सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि आरोग्य फाइनेंस और लिक्विड लोन ऐसे एक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत आपका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसको आप ईएमआई में डिवाइड कर सकते हो, जिसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता, 0% इंटरेस्ट चार्ज होता है, और जो आपको कहीं भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये माधव बागी अकेला संस्थान है जिसमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, अभी जून के महीने में हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि जून में पेशेंट के पास में काफ़ी पैसे कम होते हैं, या पेशेंट झिझकता है कि अभी स्कूल की फीस भरनी है या कॉलेज की फीस भरनी है, तो मैं पैसे कहाँ से लो, खुद की ट्रीटमेंट करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए बताना चाहूँगा, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है आपका उस पर सीधा आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट का हमने ये ऑफर जारी बहुत किया बड़ी है। मदद हुई। बिल्कुल। और हमने बीच में एक लॉन्च किया था ऑफर जो हृदय मुक्त भारत, उसके अंतर्गत फ्री में स्ट्रेस टेस्ट जारी किए थे, और फ्री में उसकी वैल्यू लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए उसको फिर चार्जेबल किया गया था। लेकिन कुछ चीज़ें रहती है, जैसे अभी एक एक्सपीरियंस पैकेज हमने बनाया हुआ है 499 का, जिसमें एक पंचकर्मा आपको फ्री मिलता है। उसके अंतर्गत आपका ईसीजी चेक होता है, बीपी चेक होता है, शुगर चेक होती है, एक आपका कंसल्टेशन अरेंज होता है, और एक पंचकर्मा कि जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए माधव बाग में एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस होती है, ये करने के लिए 499 का प्लान है, जिसके अंतर्गत आप सुविधा ले सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था, 1999 का चेकअप प्लान है, जिसके अंतर्गत कार्डियक रिस्क असेसमेंट, जो बेसिक टेस्ट है जिसमें ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट मतलब ट्रेडमिल टेस्ट, 2D इको विद जीएलएस स्कोरिंग, एक पंचकर्मा, फिर एक टाइम का आपका खाना, क्योंकि आप दूर से आते हो तो आपका खाना भी हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक पंचकर्मा जो एक्सपीरियंस के लिए बताया है, और एक HbA1c टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो HbA1c करते हैं, या अगर उनका डायबिटीज़ नहीं है तो उनका लिपिड प्रोफाइल चेक किया जाता है। तो इनमें से कोई भी टेस्ट, तो इस तरह से 1999 का एकदम अफोर्डेबल हमने टेस्ट प्लान किया। पैकेज है। बिल्कुल। तो माधव बाग की सबसे बड़ी खासियत ये है सर कि न केवल आप हेल्थ के बारे में कंसर्न हो पेशेंट्स के, बल्कि साथ साथ उनके पॉकेट को भी वो पिंच लगने नहीं देते हो। राइट। अलावा इसके आपने जैसे बताया कई सारे फाइनेंस स्कीम्स है जिसके ज़रिए पेशेंट इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट का जो पैसा है वो एफर्ड कर पाएगा। अलावा इसके आपने जैसे बताया कि इसमें MIB पल्स नाम का ऐप है, जो एक ऐसा शानदार ऐप है जो डायरेक्टली डॉक्टर्स के संपर्क में आ सकते हो, कॉन्टैक्ट, और आपके घर बैठे मॉनिटर किया जा सकता है। दूसरी बात, कई बार ED 2D इको या फिर कहिए एंजियोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम दिखता है और डॉक्टर्स ज़रा बताते हैं कि इसको ये खर्चा करना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा, तो उससे बचने के लिए एक सेकेंड ओपिनियन के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माधव बाग हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर आपको करेक्ट डायग्नोसिस करके आपसे ज़्यादा पैसे न लेते हुए सस्ता किफ़ायतदार दामों में, आपने जैसे कहा कि 1999 का पैकेज है, ये सब उसमें ऑप्शंस है। सेकंड, इसी के ज़रिए माधव बाग की जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है या 7 डे ट्रीटमेंट है, इसके ज़रिए आज तक 10 लाख से भी अधिक पेशेंट्स ठीक हो पाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा हॉस्पिटल और देखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने क्लेम किया, कि वाकई में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और कितने कारगर साबित होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू।